नहीं, हमारे घर में जो है थी ना बड़ी चीज़ें, मेरी आई थी एक दादो, तो वो भी लेकर चली गई थी। कह रही थी कि इनका क्या काम है, ये छोटे बच्चे हैं। वो हमारे घर का सामान भी ले गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाजरीन, आज मैं यहां से गुजर रही थी, सड़क के किनारे मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। 13 साल की बच्ची यहां पे दाल चावल लगा के बैठी हुई है। मुझे देख के बहुत हैरानगी हुई कि इतनी सी बच्ची के दिल में और दिमाग में कौन सी बातें आई, कौन सी मजबूरी है जो यहाँ पे वो दाल चावल लगाने पे मजबूर है। आइए नाजरीन, हम इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं क्या ये पढ़ती नहीं है, क्या इसके सर पे कोई नहीं है जो इसको कमा के दे या इसको खाए या इसको पढ़ने के लिए भेजे। आपकी एज कितनी है? 13। क्यों, आपका नाम क्या है? आमना। माशाल्लाह, आपका नाम बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा आमना, मुझे आप ये बताओ कि आप ये यहाँ दाल चावल क्यों लगा रही हो? क्योंकि मेरे मामा पापा नहीं है, इसीलिए। मामा पापा नहीं है? क्या उनकी डेथ हो गई है या कहीं चले गए हैं? उनकी डेथ हो गई है, रोड एक्सीडेंट में दोनों फौत हो गए थे। कितनी देर होगी? 8 माह हो गए हैं। 8 माह हो गए हैं। तो ये कब से लगा रही हैं दाल चावल? उनकी डेथ के तकरीबन 2 माह बाद लगाना शुरू किया था। आप पढ़ती नहीं हो? पढ़ती थी, अब छोड़ दिया। कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, फिर उसके बाद नहीं गई। अच्छा, कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। अच्छा आमना, आपके बहन भाई कितने हैं? 4 बहन भाई हैं। आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं? नहीं, एक आंटी है जिनके घर में हम रहते हैं। अच्छा, जिनके घर में, आंटी के घर में रहते हो, तो वो बच्चे जो है बहन भाई वहाँ पे छोड़ के आती हो? जी, वहाँ पे छोड़ के आते हैं आंटी के पास। वो पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं कुरान पाक, वो भी पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं। आप वहाँ पे रेंट भी देती हो? जी, वहाँ पे रेंट भी देते हैं। यहाँ पे आमदन कितनी हो जाती है? रेंट निकाल लेती हो, सारा कुछ कर लेती हो यहाँ? कभी दे देते हैं, और अभी तो 2 माह का देने वाला, अभी नहीं दिया रेंट। आपका दिल नहीं करता आप खेलो, आप पढ़ो? करता है दिल, पर बहन भाई भी छोटे हैं ना, उनका भी दिल करता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। वो सुबह स्कूल चले जाते हैं या मदरसा में जाते हैं? मदरसे जाते हैं सुबह पढ़ने, फिर उनके जाने के बाद मैं इधर आ जाती हूँ। ये खाना कौन बनाता? खाना आंटी बनाती हैं, हेल्प करवाती हैं साथ। यहाँ पे गुजरते हुए आपको कोई तंग तो नहीं कर, कोई हुटिंग वगैरह करता हो? नहीं, करते तो नहीं है, पर अजीब लगता है, गौर गौर से देख के जाते हैं, फिर शर्म आती है, पर बहन भाइयों के लिए अब करना भी है। जाएगा। क्या सोचते थे बड़े होके क्या बनोगे? मैं सोचती थी कि मैं आलिमा करूँगी और बाजी बनूँगी, फिर मदरसा बनाएंगे हम बहन भाई मिलकर, हम पढ़ाएंगे। फिर ये हो गया, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश है, अब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में भी छोटे बच्चे कायदा पढ़ने आते हैं। क्या आपके जो छोटे बहन भाई हैं कभी आपके गले लग कर रोए नहीं है कि मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, हमें चाहिए? तो रोते हैं, हम सारे बहुत रोते हैं। आप लोगों से कुछ कहना चाहोगी? जिससे जितना हो सकता है करें हमारी मदद। अल्लाह ताला ने जिसको दिया है वो दें। अच्छा, रो क्यों रही हो? मम्मा पापा की याद आ रही है। आपकी नानो दादो कोई भी नहीं है? हम उन्हें बुलाते ही नहीं, पहले से नहीं बुलाते थे उनको। तो जब से आपके अम्मी अबू दुनिया से चले गए, क्या उन्होंने कभी राब्ता नहीं किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह अपना आप पाल रहे होंगे? नहीं, हमारे घर में जो है थी ना बड़ी चीज़ें, मेरी आई थी एक दादो, तो वो भी लेकर चली गई थी। कह रही थी कि इनका क्या काम है, ये छोटे बच्चे हैं। वो हमारे घर का सामान भी ले गए थे। वो सामान भी सारा उठा के ले गए, फ्रिज भी ले गए, सब कुछ ले गए? जी। तो जब गर्मी होती है पानी लोगों के घरों से लेके आते? नहीं, मोटर चला देती आंटी, फिर हम वहाँ से ही भर लेते हैं। गर्मियों में गर्म पानी पीते? नहीं, साथ वालों से कभी ले लेते हैं, नहीं तो फिर वही पीते हैं। नाजरीन, आपने आमना की आंखों में आंसू देखे। ये आंसू सिर्फ इसलिए है कि उनके मामा पापा नहीं है, उसको माँ बाप की याद आती है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, बच्चों को दीन की तालीम देना चाहती थी। इतनी नन्ही सी बच्ची और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए सड़क के किनारे दाल चावल बेचती है।
कुरान हिफ्ज किया हुआ है इसने। आपसे यही दरख्वास्त है कि इस बच्ची की दिल खोल के मदद की जाए ताकि ये अपने दोनों जितने बहन भाई हैं, 2 हैं 3 हैं, उन्हें पढ़ा सके। वो भी हिफ्ज कर रहे हैं, ख़ुद इसने हिफ्ज किया हुआ है, उन्हें पढ़ा सके। और ये सड़क के किनारे जिस तरह बैठ के यहाँ पे बेच रही है, हालात इतने ख़राब हैं कि अच्छे भले पढ़ी लिखी या समझदार औरत को नहीं कोई छोड़ता। तो ये तो फिर 13 साल की बच्ची है और यहाँ पे बैठी रो रही है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इसकी जितनी भी हो सके मदद की जाए, दीन के लिए मदद की जाए, इसको मदरसा बना के दिया जाए ताकि ये ख़ुद भी पढ़े और बच्चों को भी दीन की तालीम दे सके।